इतिहास के महानतम शासकों में से एक नाम सबसे ऊपर गूंजता है, अलेक्जेंडर। मैसेडोनिया का राजा, उसने एक साम्राज्य के तहत दुनिया को एकजुट करने का सपना देखा, जो ग्रीस से भारत तक फैला हुआ था। सिर्फ एक दशक से ज्यादा में उसने शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को हरा दिया और युद्ध में कभी नहीं हारा। एक विजेता से बढ़कर अलेक्जेंडर एक दूरदर्शी था, जिसने ग्रीक संस्कृति और विचारों को महाद्वीपों में फैलाया। यह मेल, जिसे हेलेनिस्टिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ने सदियों तक कला, विज्ञान और राजनीति को आकार दिया। आइए अलेक्जेंडर दी ग्रेट के जीवन, अभियानों और विरासत के बारे में जानें। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पेला में किंग फिलिप डॉयवी और क्वीन ओलंपियास के घर हुआ था। उसके माता पिता की महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता ने उसे कम उम्र से ही शक्ति और राजनीति के बारे में सिखाया। ओलंपियास ने उसे एक्किलीस और ज्यूस के वंशज होने का दावा करके नियति की भावना से भर दिया। 13 साल की उम्र में अलेक्जेंडर को अरस्तू ने ट्यूटर किया था, जिसने ज्ञान और दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा के प्रति उसके प्यार को प्रेरित किया। इस शिक्षा ने उसे एक योद्धा और एक विद्वान दोनों में ढाला। उसकी जवानी की एक मशहूर कहानी, अलेक्जेंडर ने जंगली घोड़े बुसेफालस को वश में किया, जिससे साहस और अंतर्दृष्टि दिखाई दी। बुसेफालस सालों तक युद्ध में उसका वफादार साथी बन गया। इन शुरुआती प्रभावों ने अलेक्जेंडर के अनोखे चरित्र और महत्वाकांक्षा को आकार दिया। 336 ईसा पूर्व में किंग फिलिप ड्यू की हत्या कर दी गई और 20 साल के अलेक्जेंडर ने अराजकता के बीच सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने तेजी से काम किया, सेना की वफादारी हासिल की और प्रतिद्वंद्वियों को खत्म किया। जब ग्रीक शहर राज्यों ने विद्रोह किया तो अलेक्जेंडर ने थेब्स को कुचल दिया, एक चेतावनी के रूप में शहर को नष्ट कर दिया। क्रूर संदेश काम आया, अन्य ग्रीक राज्य दब गए। ग्रीस पर नियंत्रण के साथ अलेक्जेंडर अपने पिता के सपने की ओर मुड़ा, फारसी को जीतना। 334 ईसा पूर्व में उसने 40,000 सैनिकों को हेलेस्पोंट के पार एशिया में ले गया। महान अभियान शुरू हो गया था। अलेक्जेंडर का उदय गति, निर्णायकता और निर्मम महत्वाकांक्षा से चिह्नित था। वह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार था। डारियस तटर्थी द्वारा शासित फारसी साम्राज्य विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन अलेक्जेंडर की सेना छोटी और दृढ़ थी। ग्रैनिकस नदी पर अलेक्जेंडर ने एक साहसी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। अनातोलिया में एक के बाद एक शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने अपनी तलवार से गॉर्डियन गांठ को सुलझा लिया। इसस में कम संख्या में होने के बावजूद शानदार अलेक्जेंडर की रणनीति ने डारियस को भागने पर मजबूर कर दिया। फारसी शाही परिवार को पकड़ लिया। उसने उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया, अपने दुश्मनों से भी प्रशंसा अर्जित की। डारियस का पीछा करने के बजाय अलेक्जेंडर ने भूमध्य सागरीय तट को सुरक्षित किया, टायर को घेर लिया और मिस्र में एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया। मिस्र में उसे फारो का ताज पहनाया गया और उसने अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की, जो सीखने का एक भविष्य का केंद्र था। अलेक्जेंडर की जीत केवल सैन्य नहीं थी, वे सांस्कृतिक और रणनीतिक थी। उसने ग्रीक और पूर्वी परंपराओं को मिलाया, एक नई दुनिया की नींव रखी। उसका अभियान नेतृत्व, नवाचार और दूरदृष्टि में एक मास्टर क्लास था। दुनिया बदल रही थी और अलेक्जेंडर उसके केंद्र में था। अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा उसे पूर्व की ओर भारत ले गई, जहां उसने हाइडास्पीस नदी पर राजा पोरस और उसके युद्ध हाथियों का सामना किया। धोखे का इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर तूफान के दौरान नदी पार कर गया और पोरस के किनारे पर हमला किया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन मैसेडोनियन अनुशासन प्रबल हुआ। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उसका राज्य बहाल कर दिया और उसे एक सहयोगी बना लिया। लेकिन कीमत ज्यादा थी, उसकी सेना थक गई थी और मनोबल कम था। आगे की और भी बड़ी चुनौतियों की कहानियों ने उसके आदमियों को रुकने के लिए मना लिया। दुनिया के अंत तक पहुंचने का अलेक्जेंडर का सपना उसके अपने सैनिकों की सीमाओं से रुक गया था। यात्रा ने उन्हें किनारे पर धकेल दिया था। हिफेसिस नदी पर अलेक्जेंडर की सेना ने और पूर्व की ओर मार्च करने से इनकार कर दिया। अनिच्छा से वह वापस मुड़ा, उस जगह को 12 वेदियों से चिह्नित किया। वापसी की यात्रा क्रूर थी। अलेक्जेंडर ने अपने आदमियों को घातक गिद्रोसियन रेगिस्तान से गुजारा। हजारों प्यास और गर्मी से मर गए, लेकिन अलेक्जेंडर ने उनकी कठिनाइयों को साझा किया।
वफादारी अर्जित की। जब वह फारसी लौटा तो उसने अपने साम्राज्य को अराजकता में पाया। उसने भ्रष्ट गवर्नरों को फांसी दी और बड़े पैमाने पर शादियों के माध्यम से यूनानियों और फारसियों को एकजुट करने की कोशिश की। फ्यूजन की यह नीति उसके मैसेडोनियन दिग्गजों के साथ अलोकप्रिय थी। एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के अलेक्जेंडर के दृष्टिकोण को घर पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसकी अथक ड्राइव ने गौरव और विभाजन दोनों लाए थे। विजय की लागत अब स्पष्ट हो रही थी। 323 ईसा पूर्व में बाबुल में नए अभियानों की योजना बनाते समय अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया और केवल 32 साल की उम्र में मर गया। उसकी मौत ने एक शक्ति शून्य छोड़ दिया, जिससे उसके जनरलों के बीच दशकों के युद्ध छिड़ गए। साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत बनी रही। ग्रीक भाषा और विचार जहां दुनिया भर में फैल गए, हेलेनिस्टिक युग को आकार दिया। अलेक्जेंड्रिया सीखने और संस्कृति का एक प्रतीक बन गया। पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार, विज्ञान और संचार फला फूला। अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा ने प्रगति और विनाश दोनों लाए। वह एक दूरदर्शी और एक विजेता था, एक एकीकृत करने वाला और एक विध्वंसक था। उसकी विरासत एक स्थायी सवाल है, वास्तव में महान होने का क्या मतलब है?